एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज अभिषेक नारायण चौहान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। मेरे फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे अपने टेंथ के टॉपिक को। हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में देखा था पूरा इंट्रोडक्शन कि पूरे वर्ष, ठीक है, कंप्लीट ईयर हम क्या पढ़े हैं, ठीक, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, कैसे क्या पैटर्न फॉलो होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हमारे कोर्सेज, कैसे हमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कैसे हमें वीडियो सॉल्यूशन होमवर्क दिया जाएगा, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को जरूर देखें। बट फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी जो स्टार्ट होगी वो होगी टेंस, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसलेशन के टॉपिक में सबसे पहले टेंस था हमारा, ठीक है। तो टेंस से शुरुआत करेंगे और यानी 0 से शुरुआत करके हम लोग अंतिम छोर तक जाएंगे। इसीलिए इस बैच का नाम मैंने रख दिया है कि शून्य से शिखर का सफर, ठीक है दोस्तों। तो टेंस पहले हमें समझना होगा। अब यहां पर देखिए, टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल, ओके। टेंस के 3 टाइप्स हो जाते हैं। पहला हो जाता है आपका प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, एंड सेकंड हो जाता है पास्ट टेंस, थर्ड हो जाता है हमारा फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इन तीनों के, ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी ये ऐसे टेंस होते हैं जो प्रेजेंट की घटनाओं को व्यक्त करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो इन प्रेजेंट ये काम हो रहे हैं। दैट इज व्हाई ये जो सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट टेंस में होगा। क्लियर? पास्ट टेंस में जो काम हो चुके हैं उसे ये टेंस प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को आज थोड़ी ना मारा, बहुत पहले मारा, अभी तो मार चुके हैं, यानी ये काम हो चुका है पहले। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये होगा हमारा पास्ट टेंस में। एंड थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी जो काम होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं कल आगरा घूमने जाऊंगा, तो अभी मैं गया नहीं, कल मैं घूमने जाऊंगा, तो इन फ्यूचर की बातें हैं ये। इसीलिए ये जो सेंटेंस होगा हमारा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो वर्तमान की बातों को एक्सप्रेस करने वाले, बीती हुई बातों को एक्सप्रेस करने वाले, एंड फ्यूचर में क्या होगी इन बातों को एक्सप्रेस करने वाली। क्लियर? अब इन तीनों के 4 कैटेगरीज हो जाती है। अब इसे हम समझेंगे। यहाँ पर पहली हो जाती है हमारी इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड हो जाता है हमारा परफेक्ट, एंड फोर्थ हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अब इन्हीं चारों से बारी बारी हम इनको कनेक्ट करते जाएंगे और ऐसे 3 यानी 4 कैटेगरीज बनते हुए हमारे 12 टेंसेस हो जाएंगे। आपको पता होगा कि टेंसेस के जो टाइप्स होते हैं 12 होते हैं। क्लियर? आइए करते हैं कनेक्ट इन्हें। प्रेजेंट को उठाएंगे, एक एक करके इन चारों में जोड़ देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एंड फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। 12 यानी टोटल आपके 12 टेंसेस हो गए। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 40 के हो गए। पास्ट के इसी तरह बन जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के बन गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर? यानी 12 टेंसेस आपके क्लियर हो गए। तो हम लोगों ने बहुत ही 0 से पढ़ना स्टार्ट किया है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो इतना हो गया हमारा। अब बात करते हैं कि इन जो टेंसेस हैं हमारे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को केवल ऐसा नहीं पढ़ेंगे, कुछ कॉलम्स में इन्हें हम डिवाइड करेंगे, कुछ पोर्शंस बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में इन्हें हम बांट कर पढ़ेंगे। तो जो जिन टुकड़ों में हम बांटने वाले हैं वो होते हैं हमारे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमारे होते हैं भैया, एक हो जाता है अफर्मेटिव, दूसरा हो जाता है नेगेटिव, एंड थर्ड हो जाता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव के 2 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका यस नो टाइप, ठीक है, और सेकंड हो जाता है WS टाइप। यस नो टाइप क्या होता है? क्या तुम बाजार जाओगे? यानी ऐसे वर्ड्स जिनके शुरुआत में ही, हिंदी के ऐसे वर्ड्स जिनके शुरुआत में ही क्या लगा रहे हैं, वो यस नो टाइप के अंदर आता है, बिकॉज इनकी जो शुरुआत होती है ट्रांसलेशन में वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। एंड सेकंड पोर्शन, तुम बाजार क्यों जाओगे, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, उसे हम WH टाइप कहते हैं, क्योंकि इनकी जो शुरुआत होती है WH वर्ड से होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बढ़िया से सीखेंगे आज अफर्मेटिव सेंटेंस के
वाक्यों को ट्रांसलेट करना प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को बहुत ही डिटेल। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से इसे आपको बुलाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज हम इसे सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, यानी दो नाम हुए इसके। अब इसका जो हिंदी हो जाता है वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट यानी वर्तमान, अनिश्चित इंडेफिनिट ठीक टेंस का वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी हो जाती है। अब हम इसके समझते पहले इंट्रोडक्शन को, इसके बारे में कुछ जान लें, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ जानने ही आए हैं। तो पहला है हमारा, इस टेंस के वाक्य में वर्तमान समय में काम का होना पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस अगर है तो उसमें वर्तमान समय में काम होगा, ये तो क्लियर। सेकंड है, इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यही है, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस मिले, सभी के पीछे ता है, ती है, ते हैं लगा दिख जाएगा। थर्ड है, इस टेंस के वाक्य में प्राकृतिक घटना यानी नेचुरल इवेंट, जैसे गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती है। अब गर्म से हम ठंड थोड़ी नहीं चला पाएंगे, या बरसात के मौसम में वर्षा होती है, तो बरसात के मौसम में क्या मैं रोक सकता हूं कि वर्षा ना हो? नो। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम नेचुरल इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। एंड सेकंड है सर्वव्यापी सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी हमेशा सत्य रहने वाली बात है। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो क्या हम इसे पास्ट टेंस में कर सकते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता था? नहीं, पहले भी निकलता था, आज भी निकलता है, इन फ्यूचर भी निकलता रहेगा। सूर्य की दिशा नहीं चेंज होगी, यानी ये सर्वव्यापी हमेशा सत्य रहने वाली चीजें हैं। एंड थर्ड है, आग्रह प्रकट करने वाले शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, यानी हैबिचुअल फैक्ट, जिससे हैबिट निकल कर आती हो। जैसे मैं मिठाई खाना पसंद करता हूँ, तो ये मेरी हैबिट है कि मैं मिठाई खाना पसंद करता हूँ, ये मेरी आदत है, तो पसंद करता हूं मिठाई खाना, तो ये आदत हो गया, यानी ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो इस टेंस के वाक्यों में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, रूल्स को। आइए समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम समझेंगे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है। तो अगर मैंने यहां पर लिया, देखिए गो, तो गो क्या है? एक वर्ब है यानी जाना। अब गो की सेकेंड फॉर्म अगर देखा जाए तो हो जाता है वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन, ठीक है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या यस जोड़ा जाए तो आपकी फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। कैसे? गो का फर्स्ट फॉर्म गो हुआ, सेकेंड वेंट हुआ, थर्ड गॉन हो गया। अगर इसी में आईएनजी जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर इसी में गोज कर दिया जाए यानी यस या यस जोड़कर इसे सिंगुलर बनाया जाए तो ये आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका B1, B2, B3, B4 एंड B5। तो मैं अगर आपको शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि हम बहुत सी जगहों पर यूज करेंगे वर्ब की फॉर्म्स का, तो B5 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगकर बनने वाला फॉर्म, एंड B4 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर बनने वाला फॉर्म, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप जानते हैं, क्लियर। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर B5 का यूज है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगकर बनने वाला फॉर्म यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो एक टॉपिक और आता है सिंगुलर एंड प्लूरल का, ठीक है। तो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। अब सिंगुलर के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं ही, शी, इट और कोई सिंगल नेम, ठीक है। और प्लूरल के अंतर्गत आते हैं आपके आई, भले आई सिंगुलर है लेकिन यहाँ पर एज ए प्लूरल एक्ट करता है, यानी जो रूल्स फॉलो होते हैं वो प्लूरल के फॉलो होते हैं यहाँ पर। तो आई तो सिंगुलर है, फिर भी हम इसे प्लूरल मान के चलते हैं। एंड वी, ठीक है, दे, और डबल नाम हो जाए कोई, जैसे राम, ठीक है, एंड श्याम, दो नाम आ गया तो प्लूरल हो गया वो सेंटेंस। अब यहां पर देखिए आई मतलब हो जाता है मैं, बी मतलब हो जाता है हम, दे मतलब हो जाता है वे, ही मतलब हो जाता है वह, मेल के लिए ही का प्रयोग होता है, और सी मतलब भी होता है वह या फीमेल के लिए प्रयोग होता है। इट का मतलब यह हो जाता है, या फिर इट का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी करते हैं, जहां पर समय मौसम दिन महीना का बात होता है, क्लियर। एंड राम कोई सिंगल नेम, वो आपका सिंगुलर के अंतर्गत आता है। तो ये वर्ब का फैक्ट और सिंगुलर एंड प्लूरल का फैक्ट यहाँ पर प्रयोग होगा, दैट इज व्हाई ये आपको क्लियर होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने स्ट्रक्चर के बारे में।
बड़े फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोडक्शन पार्ट में सेकंड स्टेप था हमारा कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे रहते हैं। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें ता है, ती है लगे हुए मिलते हैं या मैं झूठ बोल रहा था आपसे। अब यहाँ पर देखिए कमला मधुर गाना गाती है, ती और है लगा हुआ है, सेकंड स्टेप फॉलो हो रहा है यहाँ पर। एंड सेकंड सेंटेंस क्या है, वह अपना काम रोज करता है। तो ता है यानी ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ है, यानी मैंने आपसे सही कहा था, क्लियर। तो जब सही कहा था तो ये कौन से टेंस के सेंटेंस हुए भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हुए। अब इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद कैसे करेंगे हम हिंदी टू इंग्लिश में। यहां पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट दिए हैं मैंने आपको बताया था कोई एक नाम होगा तो वो सिंगुलर होगा। यहाँ पर कमला दिया हुआ है, यहाँ पर वह दिया है, ही तो सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। कमला भी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट पहले लिखेंगे फिर V5 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए गाना यानी सिंग, ठीक है। तो इसे हम सिंग्स करके V5 लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, ये जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख लीजिए सिंग। अब ये जो फॉर्म है सिंग यानी गाना, ये प्लूरल है भैया। इसे जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो इसमें यस या यस जोड़ते हैं, तो इसे क्या कर देंगे हम सिंग्स कर देंगे, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ओके। तो वर्ब को यस या यस लगाकर हम उसे सिंगुलर में चेंज करते हैं। वो हमारी सभी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो हमेशा प्लूरल होती है, दैट्स इट। एंड यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट फिर V5 फिर ऑब्जेक्ट। अब बात यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि V5 तो हमें पता है, ठीक है, जो वर्ब होती है मेन वर्ब होती है वही हमारी V5 होती है। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, लेकिन हम इसे ढूंढेंगे कैसे, ठीक है, हम इसे ढूंढेंगे कैसे। तो मैं आपको बताता हूं ढूंढने का तरीका। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप वर्ब में, वर्ब आपका क्या है गाना, ठीक है। यहां पर देखिए काम करना, ठीक। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप कौन या फिर किसे नहीं का प्रश्न करिए, किससे, वर्ब से। और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप किसको या फिर किसे का प्रश्न करिए, किससे, वर्ब से। जैसे यहां पर देखिए कमला मधुर गाना गाती है, तो गाती है। अब मैं इससे पूछूंगा कौन गाती है, तो कौन गाती है रिप्लाई में आएगा क्या, सब्जेक्ट। तो कमला हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्लियर। अब हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें काम है सिंगुलर सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और वर्ब का। तो वर्ब हमें पता लग चुका है, अब वर्ब से ही पूछेंगे कि कौन क्या है, कौन कहां है। अब वर्ब से पूछते हैं फिर से कमला मधुर गाना गाती है, तो क्या गाती है, मधुर गाना, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया, आपका ऑब्जेक्ट मिल गया और ये वर्ब मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, कुछ नहीं, इसी के अकॉर्डिंग लिख देना है। पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना, फिर V5 लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, क्लियर। तो लिखते हैं कमला मधुर गाना गाती है, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कमला। अब V5 तो गाना का क्या हो जाएगा, सिंग। V5 लिखना है यानी वो की फर्स्ट फॉर्म में ये सप्लाई करना है, तो इसके साथ लग जाता है यस, यानी कमला सिंह, कमला गाती है, क्या गाती है, मधुर गाना यानी आ स्वीट सॉन्ग, क्लियर। एंड सेकंड सेंटेंस देखिए वो अपना काम रोज करता है। तो भैया कौन करता है, करता से पूछिए कौन करता है, वह करता है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या करता है, अपना काम, अपना काम, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखिए यानी ही, ठीक है। अब करता है यानी डू, मतलब होता है करना। अब इसी में हम यस जोड़ देंगे बिकॉज इसमें ओ आ गया लास्ट में, यानी ही डज, वह करता है, क्या करता है, अपना काम यानी हिज वर्क। अब जो बच जाए उसे पीछे लिख दीजिए यानी डायरेक्टली। तो ये जो सेंटेंसेस थे जहां पर मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना बताया, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और इसका स्ट्रक्चर बताया। तो जो फर्स्ट है ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाते हैं, इसको भी मैंने आपको बताया कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। और ये है स्ट्रक्चर इसका पहला। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा V5 अप्लाई होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अभी हम जैसे यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा, जैसे V1 हटकर V5 हटकर यहाँ पर V1 हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं अपने सेकंड रूल को। माय फ्रेंड सेकंड रूल को पढ़ने से पहले हम लोग दो सेंटेंस और ट्रांसलेट करेंगे। अब मैंने आपको दो सेंटेंसेस दिए हैं, आप बताइए कि कौन से टेंस के सेंटेंस हैं, बताइए ना भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा, उसमें देखा
क्या देखा कि इसके हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, केवल यही तीन आते हैं। इन्हीं तीन को ध्यान रखना है आपको। पहले यानी सबसे लास्ट में देखना है कि ता है, ती है, ते हैं कहीं पर लगा हुआ है, तो आपको दोनों सेंटेंस में दिख रहा है हाँ लगा हुआ है, ठीक है। यानी पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ। उसके बाद में ता, ती भी लगे हुए हैं, यानी सब कुछ कंप्लीट हुआ, तो बन गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस है वर्षा ऋतु में भारी वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में भारी वर्षा होती है। अब यहाँ पर तो सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपसे कहूंगी प्लीज सर्च सब्जेक्ट ढूंढिए। इसमें मिल रहा पहले वाले सेंटेंस में? नहीं मिल रहा। ट्राई कर लेते हैं भाई। देखिए वर्षा ऋतु में भारी वर्षा होती है, तो वर्षा होना यही हो गया हमारा को। तो क्या होती है, भारी वर्षा। अब ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ना वर्षा ऋतु में। अजीब बात है यार, अब सब्जेक्ट ही नहीं है। अरे भैया जब समय मौसम दिन महीना का बात हो, ध्यान रखिए इसे, समय मौसम दिन महीना, ठीक। यानी ये चार चीजें, समय मौसम दिन महीना की जब बातें हो, तब आपका जो सब्जेक्ट होता है इट का प्रयोग करते हैं एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। इट का प्रयोग करते हैं जिसका मीनिंग वहां पर कुछ नहीं होता है, बस केवल सेंटेंस को अच्छा दिखाने के बनाने के लिए, अच्छा दिखे ऐसा बनाने के लिए इट का प्रयोग वहां पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वर्षा ऋतु में भारी वर्षा होती है, तो किसकी बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, वर्षा ऋतु के समय की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम इट अपने तरफ से लिख देंगे। अब इट चूंकि सिंगुलर है, मैंने आपको बताया इट सिंगुलर है, तो इसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे, तो वर्षा होना यानी रेन, इसमें जुड़ गया रेन्स, यानी इट रेन्स, यानी वर्षा होती है। अब कैसी वर्षा होती है, ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, भारी वर्षा यानी इट रेन्स हैवीली। अब कब होती है भैया, वर्षा ऋतु में। प्रीपोजिशन आगे आएगा यहाँ पर, यानी इन द रेनी सीजन। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस से करण आम तोड़ता है। अब इसमें सब्जेक्ट है, कौन तोड़ता है, तोड़ता से पूछिए कौन तोड़ता है, करण आम तोड़ता हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या तोड़ता है भैया, ऑब्जेक्ट हो गया आम। तो सबसे पहले लिखना सिंगुलर सब्जेक्ट यानी करण, ठीक है। V5 तोड़ना का क्या हो जाएगा, पलक, इसमें जोड़ देंगे यस, यानी करण प्लक्स। अब क्या तोड़ता है, आम, हमें लिखना है ऑब्जेक्ट यानी द मैंगो। क्लियर। तो माय फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे ढूंढें। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आए जहां पर समय मौसम दिन महीना की बात हो, आपको सब्जेक्ट ना पता चल रहा हो, वहां पर आपको इट अप्लाई करना है एज अ सब्जेक्ट। अब चूंकि मैं इतने सेंटेंस को समझा नहीं सकता, इसीलिए एक एक सेंटेंस का एक एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, ताकि फ्यूचर में आप इसे लाखों सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकें, ठीक। अब आइए समझते अपने सेकेंड रूल को। तो हमारे फ्रेंड्स फाइनली हमारा सेकंड रूल है किसका, प्लूरल सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारे प्लूरल रहेंगे, इसलिए यहाँ पर V1 का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर सेकंड है आई यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। अब V1 का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि V1 पहले से ही प्लूरल है, और इधर भी प्लूरल इधर भी प्लूरल, यानी जो पलड़ा है इसका वो बराबर है, तो पलड़ा हमेशा बराबर होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया इसका स्ट्रक्चर, किसका, जब प्लूरल सब्जेक्ट है। अभी तक हम देख रहे थे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पर V1 नहीं V5 का प्रयोग कर रहे थे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा देते थे। यस क्यों लगाते थे, क्योंकि हम इसे सिंगुलर बनाते थे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का पलड़ा जो है बराबर रहे, पलड़ा जो है बराबर रहे, ठीक है। अब आइए इसे करते हैं चेंज, यानी ट्रांसलेट करते हैं। मैं अपने स्कूल जाता हूँ, भैया कौन जाता है, जाता से पूछिए कौन जाता है, मिल गया आपका सब्जेक्ट, मैंने आपको भी बताया कहाँ जाता है, अपने स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और जाता है हो गया हमारा वो। सबसे पहले लिखना प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई के बाद V1, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो। सिंपली कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही ईजी है, यानी आई गो, मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, ऑब्जेक्ट लिखना है हमें अपने स्कूल, यानी माई स्कूल। क्लियर। सेकंड है वो हमें कहानी सुनाते हैं, भैया कौन सुनाते हैं, सुनाते से पूछिए कौन सुनाते हैं, वो सुनाते हैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या सुनाते हैं, कहानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे सुनाते हैं हम, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दिक्कत ये पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो आइए करते हैं चेंज, जिसके जरिए पता चल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट यानी ये, फिर V1 को अप्लाई करेंगे, तो सुनाना क्या हो जाएगा, तो टेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सीएस नहीं लगाएंगे, टेल माने सुनाना, नहीं दे टेल। अब सबसे पहले लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है लिविंग थिंग, ठीक है, यानी सजीव होता है, तो सजीव को पहले लिखेंगे, यानी दे टेल अस,
वो हमें सुनाते हैं। अब क्या सुनाते हैं? कहानी। अब लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दे टेल अस द स्टोरीज। क्लियर? थर्ड सेंटेंस है लड़के अपना पाठ याद करते हैं। भैया कौन याद करते हैं? लड़के याद करते से पूछे कौन याद करते हैं, क्योंकि याद करते हैं हमारा बॉब है, तो बॉब से कौन या फिर किसने का प्रश्न करके हम पाएंगे सब्जेक्ट को, किसको या किसे का प्रश्न करके या फिर क्या का प्रश्न करके हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो वे लड़के अपना पाठ याद करते हैं। कौन याद करते हैं? वे लड़के, यानी सॉरी यहाँ पर लड़के है, ठीक है। तो लड़के अपना पाठ याद करते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट। क्या याद करते हैं? अपना पाठ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, याद करना हो गया बॉब। सबसे पहले लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट यानी द बॉयज, ठीक। याद करना का क्या हो जाएगा? लर्न, द बॉयज लर्न। अब अपना अपनी की अंग्रेजी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर देयर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी द बॉयज लर्न देयर पाठ यानी लेसन्स। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अपने फर्स्ट रूल सेकेंड रूल को बहुत अच्छे से। हाँ, एक बात जरूर छूट रही है अभी कि हम अभी आप लोगों ने देखा कि हम किसी के साथ यस लगाते हैं, किसी के साथ यस लगाते हैं, ये क्या मैटर हुआ? तो आइए समझ लेते हैं उसे, इसे इरेज करके। माय फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्लूरल होती है। अब यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, तो जब उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करते हैं तो उसे सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तो उसे हम सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन सभी में नहीं, किसी में यस लगाते हैं, किसी में यस लगाते हैं, तो इसे समझते हैं। नोट है हमारा कि जिन वर्ब के अंत में ओ, एस एच, यस, सी एच या फिर यक्स होता है, ठीक है, यानी ये वर्ड ओ, एस एच, डबल एस, सी एच या फिर यक्स, इतने वर्ड जिन वर्ब के लास्ट में लगे होते हैं उनके साथ हम ईएस को अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गो, पुश, पास, यहाँ पर सी एच लिखा हुआ है, यहाँ पर यक्स लिखा हुआ है, तो इसे हम कैसे यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर ये जो वर्ब हमारी ये है प्लूरल। अब इसे सिंगुलर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए गो लास्ट में क्या है? ओ है, तो गो, ठीक है। अब यहाँ पर यस, तो ये क्या अच्छा लग रहा है? गोज लिखा हुआ है यार, हमें पढ़ना है इसे गोज, तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम जिनके अंत में ओ, एस एच, डबल एस, सी एच या फिर यक्स होता है उसके अंत में क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं, ये लगा दिया, ठीक है। उसके साथ क्या लगा देंगे? ई एस लगा दिया, ये लगा दिया। पास के साथ क्या लगा देंगे? ई एस लगा दिया, ये लगा, ठीक है। शर्त के साथ क्या लगाएंगे? ई एस लगाया इधर। मिक्स के साथ क्या लगाएंगे भैया? यस। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों नोट समझ चुके होंगे आप लोग, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप बात करते हैं तो ऐसे नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही चला हुआ टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे मिलता है सेंटेंस में आपको बताऊं? यही डिफरेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश में इंग्लिश का होता है यानी द टीचर, ठीक है, और टीच अस यानी अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। अब इसमें गलती क्या है भैया? टीचर सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब अप्लाई हुई है, यानी ईएस लगेगा, यहाँ पर टीचर्स हो जाएगा, ऐसे ही पकड़ा जाता है। तो आप लोग ये समझिए कि कंपटीशन से ज़्यादा अच्छे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ का जो बेसिक होता है भैया बहुत ही मजबूत होता है। और अगर आप कहीं भी अपने बेसिक को मजबूत करने जाते हैं तो आपको 100% उस कार्य में सफलता आपको मिलनी तय है। तो मेरी जुबान से निकली हुई एक एक बात आप सभी के लिए बहुत ही कॉस्टली है, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ही ध्यान से दोनों कानों को खोल कर रखिए। ऐसा नहीं कि एक कान खोलिए दूसरे कान से निकालिए, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखा करिए, दोनों कानों को खोल कर रखिए। बट ऐसा मत रखिए कि एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, नहीं, एक कान से सुनिए, दोनों कानों से सुनिए, लेकिन सीधा माइंड को आप भेजिए, माइंड में एंटर करिए इसे, ठीक है। अगर क्लासेस जैसे 10 से 12 मिनट की क्लासेस होती हैं, आप चाहे तो इसे रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार देख लेंगे तो आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। किससे रिलेटेड? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, रूल्स से रिलेटेड और सेंटेंसेस से रिलेटेड सभी प्रकार के सेंटेंसेस को मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें कि यस सर आई हैव दिस डाउट। मैं आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन या फिर रिप्लाई प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर रिप्लाई के जरिए नहीं समझाया जा सकता तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसे बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी सम्मत कीजिए। अरे यार, कोई बहुत बड़ा ज्ञानवान होकर थोड़ी ना पैदा होता है, सभी इंसान सीखते ही रहते हैं। जब से उनका जन्म होता है
दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। हमेशा सीखना, कोई भी जो है वो सर्वगुण संपन्न नहीं है बाबू। हमेशा हमें पूरे जीवन सीखना ही पड़ता है। तो सीखने में कैसा समझा, अरे मुझे नहीं पता, बात खत्म, मैं आंसर दे दूंगा मुझे नहीं पता। टीचर है तो उससे पूछ सकता हूँ कि सर ये मुझे नहीं मालूम। तो आप लोग शर्म मत करिए, पूछते रहिए। आपको छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें भी पूछिए जो आपको ना समझ में आए, बिकॉज छोटे छोटे टॉपिक्स ही बड़े लिंक्स को जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत तेजी से वीडियो को देखा करिए। हमारे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर, रूल्स और एग्जांपल से रिलेटेड नोट्स भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स खोद कर बताए हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट मैंने नहीं छोड़ा है आपके लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो अभी कमेंट करिए। टॉपर्स बैच वाले बच्चे बैच के जरिए पूछ सकते हैं, हाँ, लेकिन कमेंट जरूर करा करिए। आपको समझ में आ गया ना, तो एक बार लिख दीजिए कि यार मुझे समझ में आ गया, ताकि मैं भी समझ सकूँ कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। वरना मैं पढ़ाता जाऊँ यार, आप लोगों को समझ में ना आए, क्या पता। तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, जिस तरीके से आप समझ पाए उस तरीके से समझाऊँ। ठीक है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि कैसे स्टूडेंट को समझाना होता है, लेकिन वो भी अपनी कुछ राय देना कि हाँ मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। यार आप लोग शेयर नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो एक दिन के लिए अपने स्टेटस जरूर रख लें। कि हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, चाहे जहाँ आप रखना चाहे, एक दिन के लिए जरूर रख लें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रहा आपका होमवर्क जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ये लीजिए, सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए। ठीक है, जो होमवर्क में सेंटेंसेस दिए गए इन्हें ट्रांसलेट करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस हैं जिन्हें ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सारे एग्जांपल्स मैंने आपको डिटेल समझाए हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्लीज़ ट्रांसलेट करके अभी टॉपर्स बैच में, यानी जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, सेंड कर दीजिएगा। आपका होमवर्क चेक करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच जितने भी होमवर्क आपके होंगे उन सभी का वीडियो सोल्यूशन, यानी सैटरडे को मास्टर क्लास में सब कुछ सॉल्व कराया जाएंगे, प्लस जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा उनका रिविजन होगा। ठीक है, और संडे को होगा वीकली टेस्ट, आपका आगे बताया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और करते रहे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ। अब आपकी क्लासेस मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और करते हैं अपनी तैयारियाँ। सी यू टुमारो, गुड नाइट।